हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। y इक्वल्स टू अंडर रूट 5x माइनस टू इज़ अ कर्व और हमें दे रखा है 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0 इज़ अ लाइन पैरेलल टू टेंजेंट ऑफ द कर्व, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पे मैं पहले एक बार डायग्राम बना लेता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कर्व है। मैं मान लेता हूँ ये कर्व है y इक्वल्स टू अंडर रूट 5x माइनस 2 और यहाँ पे बाहर भी एक -2 है। उसके बाद कह रहे हैं कि इस कर्व से एक टेंजेंट जो ड्रॉ हो रही है, तो मैं मान लेता हूँ ये एक टेंजेंट है और ये हमारा x1 y1 पे टेंजेंट बना रहा है। इसके बाद ये जो टेंजेंट t1 है ये किस लाइन के पैरेलल है, ये एक और लाइन की इक्वेशन दी गई है 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0 इसके पैरेलल है। तो मुझे पता है अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं इससे स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y है -2। तो मेरा क्या आया स्लोप, मेरे स्लोप आ गई प्लस का 2। तो यहाँ पे जो m इक्वल्स टू 2 निकल के आया है यही मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मेरे को क्या है, मेरे को ये पता है कि अगर इस कर्व पे अगर मैं स्लोप निकालूं, ये जो मेरे को कर्व दिया है y इक्वल्स टू अंडर रूट 5x माइनस टू, अगर मैं इस पे एक स्लोप निकालूं तो वो स्लोप किसकी होगी, वो स्लोप होगी टेंजेंट की। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स पॉइंट x1 कोमा y1 पे निकालूं तो वो मेरे किसके इक्वल होगा, वो मेरा इक्वल होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा। और मेरे को पता है यहाँ पे कि मेरी जो कर्व है वो क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू अंडर रूट 5x माइनस 2 और -2। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सीधा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 5x माइनस 2 और इनटू में 5। तो ये क्या बन जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल्स टू 2 के इक्वल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट वाली चीज़ एक साइड ले जाता हूँ और बाकी जो नंबर बचे वो एक साइड लेके जाता हूँ। तो 5 अपॉन 4 आ गया इधर और इधर आ गया अंडर रूट 5x माइनस 2। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो मैंने दोनों साइड होल स्क्वायर किया तो किस तरीके से बन के आई मेरी इक्वेशन, मैं इसको यहाँ पे लिखने की ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये हो गया 25 अपॉन में 16 इक्वल्स टू 5x माइनस 2। अब यहाँ पे 5x इक्वल्स कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा मेरा 32। अगर मैंने डिनोमिनेटर सेम किया तो ये हो गया, नीचे आ गया 16। तो x मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर तो मेरा बनेगा 57 और नीचे मेरा बनेगा 8 इंटू 16 विच इज़ 80। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 57 अपॉन 18। अब इसी तरीके से मैं x की वैल्यू पुट कर लूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इक्वल्स कितना दिया था, अंडर रूट 5 इंटू एक्स यानी कि 51 अपॉन 80 -2 और बाहर है मेरा -2। अब यहाँ से 5 से एक बार और मैं डिवाइड लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा वापस से। तो ये क्या हो रहा है, अंडर रूट 57 है ये 57 माइनस फिर से यहाँ पे 32 अपॉन में 16 आ गया और यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वापस से ये मेरे को 25/16 बन के आ रहा है 25/16 और ये अंडर रूट में है और -2। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 5/4 -2। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ गया, एक बार मैं थोड़ा सा स्लाइड नीचे लेके जाता हूँ। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली मेरे पास 5/4 -2 करूँगा तो वहाँ पे कितना हो जाएगा -3/4। तो x की वैल्यू मिल गई मेरे को मिल गई x की वैल्यू 57 अपॉन 80 और y की वैल्यू मिल गई मेरे को -3/4। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स अवेलेबल है और स्लोप तो मैंने निकाल ली थी जो कि 2 आई थी। अब तो मैं यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी मेरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1 जो है मेरा 3/4 तो y प्लस 3/4 हो जाएगा इक्वल्स टू m है मेरा 2 और x माइनस x1 यानी कि
-57/80। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग पे, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।